बसंत पंचमी पर जिस घर में खाई जाती है ये चीज, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी, होती है साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता। बसंत पंचमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना, माला माल हो जाओगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती को उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा बसंत पंचमी को आमतौर पर सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें संकट चौथ, सठी तिला, एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। यह दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव की भी श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप बसंत पंचमी पर माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उसी का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं, तो आपको माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कामदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के माता सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का सेवन भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव भी आपसे नाराज हो जाएंगे, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन बसंत पंचमी पर कर लेते हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है और अशांति बनी रहती है।
इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर किन चीज़ों का भोग माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु, जय सरस्वती माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में बसंत पंचमी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से प्रारंभ होगी। वहीं इस पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। साथ ही बसंत पंचमी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से प्रारंभ होगी, दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान सरस्वती पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता नहीं थी। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों न एक ऐसी शक्ति को उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि के सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में बीड़ा, माला और पुस्तक थी। फिर माँ सरस्वती ने अपनी वीणा में बसंत राग छोड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी के कारण बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों, ये था बसंत पंचमी का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कामदेव को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, पीली सरसों का साग। जी हाँ दोस्तों, सरसों का साग बसंत पंचमी के दिन खाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका रंग देवी सरस्वती की प्रिय हल्के पीले रंग से मेल खाता है। इसे खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही लाभदायक होता है। बसंत पंचमी पर सरसों के साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ज्ञान में
वृद्धि होती है। नंबर 2, कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाई जाती है क्योंकि यह पीले रंग की होती है, जो इस त्योहार का प्रमुख रंग माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और यह देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग भी है। इससे हल्दी, घी और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन यह सब्जी बनाना और भगवान को अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है। नंबर 3, चने की दाल और लौकी। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है, जो देवी सरस्वती और भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पीली वस्तुएं खाने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 4, केसर और हल्दी वाले मीठे चावल। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को केसर और हल्दी मिले हुए मीठे चावल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि पीला रंग ज्ञान, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। नंबर 5, बूंदी के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, बूंदी के लड्डू भगवान विष्णु, देवी सरस्वती और भगवान कामदेव को अत्यंत प्रिय है। पीले रंग का ये लड्डू बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं। नंबर 6, मालपुआ। जी हाँ दोस्तों, मालपुआ एक स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है जो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। यह प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही मालपुआ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है और इसे प्रसाद के रूप में अर्पित करने से धन, वैभव की प्राप्ति होती है। नंबर 7, खीर। दोस्तों, खीर बसंत पंचमी के दिन का एक प्रमुख भोग है जिसे देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित किया जाता है। ऐसे में माँ सरस्वती को दूध और चावल से बने मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु को यह भोग अत्यंत प्रिय है और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भगवान कामदेव को खीर चढ़ाने से प्रेम और आकर्षक बढ़ता है। नंबर 8, चने की दाल और गुड़। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन चने का दाल और गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है, जो देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को प्रिय है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जिसका भोग बसंत पंचमी पर माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए और इन्हीं का प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैगन। जी हाँ दोस्तों, बैगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना गया है और इसे व्रत एवं त्योहार में वर्जित किया जाता है।
ऐसे में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए इस दिन बिल्कुल भी बैगन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि बैगन का सेवन करने से पुण्य फल कम हो सकता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार को महत्व दिया जाता है, जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है। नंबर 2, मशरूम। दोस्तों, मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना जाता है, क्योंकि यह सीधी मिट्टी और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को सात्विक और शुद्ध आहार का भोग लगाया जाता है। इसीलिए इस दिन मशरूम से बचना चाहिए। नंबर 3, कटहल। जी हाँ दोस्तों, कटहल को मांसाहारी भोजन के समान माना जाता है, क्योंकि इसका स्वाद और बनावट मांस की तरह होती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन करने का नियम होता है। इसीलिए कटहल को इस दिन के आहार में शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। दोस्तों, लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और यह सात्विक आहार का हिस्सा नहीं माने जाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी। इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा मांस, मछली आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपके जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन लहसुन और प्याज से बने भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और मानसिक अशांति बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जिनका सेवन बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल अंजलि एस सिंह क्रिएटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।